एक दिन ससुराल को चली जाती है बेटियां, और अपने तो अपने परायों को भी रुलाती है बेटियां। हर कोई बेटा चाहेगा, हर कोई बेटा चाहेगा, तो बेटी कहाँ पे जाएगी। इन चांद सा मुखरे वाले पुत्र को फिर घर में दुल्हन कहाँ से आएगी। आंखों के कद्र पूछिए जिनके पास आंख नहीं है, और औलाद के कद्र उनसे पूछिए जिनके पास कोई संतान नहीं है। औलाद के कद्र उनसे पूछिए जिनके पास कोई संतान नहीं है। हम बेटा और बेटी में फर्क मानते हैं, लेकिन जिस भजन को मैं गा रहा हूं, हम आशा नहीं बल्कि विश्वास करेंगे कि जो भी हमारे श्रद्धालु भक्त हैं, एक एक शब्द बड़ा प्यारा शब्द है, बड़ा परिश्रम करके लिखा गया है, इस पर ध्यान देना है। और बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। अगर कल जो हमारे आज पुत्र हैं वो भी कल किसी के पिता होने वाले हैं। बेटा के पास अगर टेलीफोन लगाते हैं, बेटा दिल्ली में है, तो कहता है कि पिताजी अगर बहुत तबीयत खराब है तो पड़ोस के कोई डॉक्टर से दवा ले लीजिए, हमको छुट्टी नहीं, अभी हम नहीं आएंगे। और बेटी अगर अपने ससुराल में सुनती है ये शब्द को कि मेरे पिता का तबीयत खराब है, तो अपने पूरे परिवार को चरण पकड़ना होता है तो पकड़ लेती है, अपने सासू अम्मा से जाकर गिड़गिड़ाती है और दौड़ती हुई पहले अपने पिता के पास आती है। उस बेटी से कितना हम दूर हो रहे हैं। बल बेटी है तो इसे डिलीट मारिए, और बेटा है तो सेव कीजिए। अब बेटा है तो सेव कीजिए, वही बेटा सियान होता कहते कि पहले बूढ़वा के लोग अधिक, पहले बुढ़िया के लोग दिए। कितना आनंद मिलता है, इसलिए कहा गया है कि बेटे का क्यों मान जगत में, और बेटी का क्यों मान नहीं। इस गीत को मैं इसलिए गा रहा हूं कि आज धन्य धन्य मेरे राजीव रंजन भाई, हम बार बार इस शब्द को दोहरा रहे हैं इसलिए कि कम से कम आप भी और हम भी बेटे का ही जन्मदिन नहीं, अगर पुत्रियां भी आए तो खुशी खुशी जन्मदिन मनाना है। भले शंकर जी को मत भुलाइए, गाना बजाना हो चाहे ना, साउंड वाले भाई आवे चाहे ना। अब हमारा डिस्टर्ब होते हैं, करो साउंड कहाँ सटा भरा करे, खाली महाप्रसादे माटिए, लेकिन पुत्री के जन्मदिन अवश्य मनाइए। जितना प्यार से पुत्र के जन्मदिन मनाते हैं, उतना ही प्यार से पुत्री का भी जन्मदिन मनाइए। कि बेटे का क्यों मान जगत में, और बेटी का क्यों मान नहीं। और मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। लेकिन ऐसे नहीं मजा आएगा। बेटी के लिए हम चाहेंगे कि मीठी मीठी ताली बजाकर इस बात को, इस भजन को आप लोग अगर सुनिएगा, तब हमें लगेगा कि नहीं, कम से कम बेटी का भी समान दर्जा कल से आप लोग बराबर देंगे। मीठी मीठी ताली आप लोग की तरफ से। मेरे लिए मत बजाना है, उन लाडली प्यारी सी पुत्री गुड़िया के लिए बजाना है और आशीर्वाद देना है। प्रेम भाई, बेटे का क्यों मान जगत में, इसका मतलब कि जो आदमी ताली नहीं बजाते हैं उनको बेटा से अलग होने का इच्छा है। जे आदमी ताली नहीं बजाएंगे, जिनके पास संतान है, जिनके पास बेटी है, हम आग्रह करेंगे पीछे वाले भाई जिनका अगर शादी नहीं हुआ है वो ताली मत बजाइएगा, वो ठेवना हिलाइएगा और गुआ के जुगाड़ हो जाओ। लेकिन जिनका विवाह हो गया है
वो आदमी जरूर ताली बजाएंगे। और हम तो चाहेंगे कि मेरे कुमारे भाई आप भी ताली बजाइए। कारण है कि कल किसी का बहन, किसी का बेटी, वो आपकी लाडली प्यारी घर से ही मंगवाना होगा। इसलिए सब लोग ताली बजाते हुए बेटी के लिए, तब हम जानेंगे कि नहीं बेटी का मान सम्मान कल से आप भी देंगे। बेटे का क्यों मान जगत में, बेटी का क्यों मान नहीं, आप लोग भी कहते हैं भैया मेरे लिए मत बजाइए, नहीं तो हम यही सोचेंगे कि सिर्फ आप लोग बेटा के पुजारी हैं। अगर बेटा के पुजारी हैं तब तो बेटा अलग करता है। वह ना कहता है कि पहले बूढ़वा के छाड़ दी कि पहले बुढ़िया को अलग कर दी। सब लोग ताली बजाइए, खुशी खुशी ताली बजाइए। तब राजीव रंजन भाई हुलस के फिर अगले साल अपने पुत्री का जन्मदिन मनाएंगे। और आप भी मनाइए, हम भी मनाएंगे। और कस के थोड़ा ताली बजाते हुए, झूमते हुए। अरे बेटी का क्यों मान जगत में, बेटे का क्यों मान जगत में, बेटी का क्यों मान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वाले बेटी क्या संतान नहीं। अरे मुझे बताओ दुनिया वाले बेटी क्या संतान नहीं। प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। और हमारे श्री भैया जोगिंदर जी डीलर साहब, उनके तरफ से ये बेटी के सुंदर सा भजन में 200 रुपया है। एक बार ताली बजा करके हम डीलर साहब का भी स्वागत करें। और परमात्मा से हम प्रार्थना करेंगे कि बेटी लक्ष्मी है और लक्ष्मी अवश्य मानिए। और जब भी आपके घर में अगर पुत्री आती है तो एक बार उनका जन्मदिन अवश्य मनाए। एक बार और राजीव रंजन भैया की तरफ से पुत्री के लिए 500 रुपए का पुरस्कार। एक बार और कस के ताली हो जाए। बोलिए सच्चे दरबार की। चूंकि वो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा भी है। रमेश टेलर साहब, उनके तरफ से भी ये 51 रुपए का पुरस्कार आया है। जिन बंधु को जो सिलवाना होगा एक बार रमेश जी के पास अवश्य जाइएगा और इनसे जरूर सिलवाइएगा। किसी ने बताया है कि बेटा तो अरे धन को कमाए, बस बेटा धन को कमाते हैं। एक एक शब्द सुनिएगा प्रेम भैया कि अरे बेटा तो बस धन को कमाए, बेटी रिश्ते बनाती है। अगर किसी के पास बेटी नहीं होती तो आपके घर में बहू बन के कहां से आती। अगर किसी का वो बेटी है तब तो रिश्ता बनाया गया। तब तो आप किसी को समधी साहब कहते हैं, किसी को समधिनी कहते हैं, किसी को साली कहते हैं। अगर ये रिश्ता नहीं बनता है तो एक बार प्यार से खाली कहे कि मेरे साला लगता है। इतना ना टाइट नाश्ता करा देगा जब भोजन तो नहीं करिएगा। सिंदूरदान से पहले किसी को आप साला नहीं कह सकते हैं, किसी को आप साली नहीं कह सकते, किसी को आप ससुर नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब सिंदूरदान हो गया रिश्ता बनता, ये के हैं तो ससुर, ये के हैं तो साला, ये के हैं तो साली। और ससुराल का पूरा पार्टी भी है 100 में, अगर गिनना है तो अभी गिन लीजिए। ससुर मिले
सास मिलली, साली मिलल, ससुर मिलल, सरहोज मिलल, साला मिलल, समाज गईल, सिंहोरा गईल, सिंदूर डलाइल, सिंदूरदान भइल, समयना गिरल, साउंड बाजल, साजन को सजनी मिलल, समधी के समधिनी मिलल, अगावत नहीं शंकर जी हो मूर्धन्य अंत में 100 से समाप्त हो जाता है। यही आपका ससुराल है। वही बेटी से रिश्ता बनता है। हाँ। कि बेटा तो धन को कमाए और बेटी रिश्ते बनाती है, बेटी हर सुख दुख में वो माँ बाप के साथ निभाती है। एक बार ताली तो कम से कम हो जाए बेटी के लिए। कि जिस घर में बेटी न हो, जिस घर में बेटी न हो, उस घर का कोई मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वाले, बेटी क्या संतान नहीं। जिस समय बेटी की विदाई होती है, प्रेम बाबू जिनके पास बेटी नहीं है, क्या रोने का वो भी पा सकते हैं क्या? जिनके पास पुत्री है वही रो सकते हैं। और उन्हीं के पास बेटी जब विदा होती है तो कहती है कि पापा तेरे आंगन की और हमारे वशिष्ठ बाबू हैं जो लाडली प्यारी पुत्री के नाम पर उनके तरफ से भी सैकड़ों रुपए का पुरस्कार, एक बार उनके लिए भी ताली बजा दीजिए। बेटी जब विदा होती है तो अपने पापा से कहती हैं क्या कि पापा तेरी आंगन की मैं एक गुड़िया रे, तेरा घर क्यों बेगाना है। ये नसीब जिनके पास बेटी है प्रेम बाबू उन्हीं को न मिल सकता है। जिनके पास बेटी नहीं है वो भी तरसते हैं कि अगर मेरे पास पुत्री अगर होती तो हम भी कन्यादान करते। गीत का बड़ा सुंदर प्यारा सा लाइन आगे का आया है। किसी ने कहा है कि बेटा चाहे छोड़ भी जाए, बेटा को आप ही ने पढ़ा कर इंजीनियर बनाया है, बेटा चला गया विदेश और दोनों प्राणी वहां पे है और अपने वृद्ध माता पिताजी के लिए एक नौकर रख दिया। नौकर, एक नौकर। एक दिन वो बेटा के पास एक आदमी जाता है, एक बुढ़िया दादी, और कहती कि बेटा तेरे माँ बाप कहाँ है? कहाँ है? बोले कि मेरे माँ बाप मेरे देश में हैं। उनका सेवा कौन करता है? तो बेटा कहा कि उनका सेवा एक नौकर करता है। हाँ। कहा कि बेटा अगर तेरे माँ बाप को अगर नौकर सेवा करता है तो ऐसा कर, उसको कितना पैसा देता है? 8,000 का महीना। वो बुढ़िया दादी बोली कि ऐसा कर बेटा तू जा अपने माँ बाप को सेवा कर, और तेरी पत्नी है ना इसके लिए मैं 10,000 का नौकर रख देता हूँ। तब इंसान को झटका लगा कि नहीं ये बेटा का काम है। तो हम आप अपने माता पिता के लिए नौकर रख देते हैं और स्वयं प्रदेश चले जाते हैं। ऐसा बेटी कदापि नहीं करती है। कहा गया है क्या कि बेटा चाहे छोड़ भी जाए और बेटी साथ निभाती है। बाबुल के हर दुख सुख में बेटी साथ निभाती है।
अरे बेटी क्या संतान नहीं। एक बार ताली तो कम से कम आपकी तरफ से हो जाए। मुझे बताओ दुनिया वालों, अरे बेटी क्या संतान नहीं। बेटा क्या धोकर के लाता, अरे बेटी क्या न लाती है। बेटा क्या धोकर न लाता, बेटी क्या न हिलाती है। बेटी एक घर से दूसरे घर बसाती है, और जब भी अपने माता पिता का अगर तबीयत खराब होता है तो सबसे पहले, पुत्र से पहले भी वो बेटी दौड़ती हुई आती है कि बेटा क्या धोकर कर लाता और बेटी क्या नहीं लाती है। दिन रात माँ बाप शरण में और बेटी समय बिताती है। एक एक दिन जो है वो अपने माता पिता के चरणों के पास बैठ के और समय गमाती। एक दिन समय ऐसा आता है कि हम स्वयं कन्यादान करके और अपने लाडली प्यारी पुत्री को अपने यहाँ से विदा करते हैं। लेकिन उस दिन तरसता है वो, किस दिन कि रक्षा बंधन भैया दूज का थोड़ा तुझे नहीं ध्यान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। जिस दिन रक्षाबंधन आता है, एक भाई तरसता है अपने बहन के लिए कि आज अगर हमारी बहन होती तो मेरे कलाई में राखी बांधती, और उसी तरह एक बहन तरसती है कि आज मेरे भैया होते तो हम कलाई में राखी बांधते। अगर भाई प्रदेश में रहता है तो दिन भर बहन उपवास रहती है, दिन भर कि भैया अभी नहीं आए हैं तो शाम तक जरूर आ जाएंगे। और कभी कभी कहती है क्या कि चंदा रे मेरे भैया से कहे ना, ओहो मेरे भैया से कहे ना, अरे बहना याद करे हो चंदा रे। तो रक्षाबंधन के दिन जिनके पास बहन नहीं होती है, क्या वो भाई पे क्या बीता हो। अगर बात में दम है तो एक बार ताली और बजाना चाहिए। इसलिए राजीव रंजन भाई अपने पंचायत के अंदर ये संदेश दिए हैं कि बेटा से भी बढ़कर बेटी का सम्मान करना चाहिए, और सम्मान करते हुए अपने घर से उस बेटी को डोली पे बिठा के पराया घर अच्छा संदेश देकर भेजना चाहिए। अर्जुन भैया देखिए, हमारे बर भैया श्री अर्जुन भैया के तरफ से आशीर्वाद आइल बा। 101 रुपया भैया के चरण में हमने के प्रणाम करें, माता रानी से प्रार्थना करें कि ये तरह प्रेम प्यार दुलार मिलता रहे। और बड़ा ही प्यारा सा ये चीज आया है कि रक्षा बंधन से बढ़ के, कि रक्षा बंधन से बढ़ के अरे कोई बंधन न जग में ध्यान रहे। अगर इस दुनिया में बंधन है तो भैया के कलाई में अगर बहन बांधती है, विजय के टीका लगाती है और परमात्मा से प्रार्थना करती है कि रखिया बन्हाल भैया सावन आइल जिया तू लाख बरिस। किस लिए कि जब मेरे पुत्र का विवाह होगा तो भैया आएंगे और भैया आकर के इमली घोटाएंगे। इसलिए कहा गया है कि बेटा बेटी एक बराबर, कि बेटा बेटी एक बराबर, अरे बड़ा न कोई छोटा है। बेटा बेटी एक बराबर, अरे बड़ा न कोई छोटा है। इसमें जो खोटा समझे अरे उसका नियत खोटा है। अगर जो बंधु इसमें अंतर समझते हैं उनका दिल में खोटा है। इसलिए चलते चलते कहना है कि मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। मुझे बताओ मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। अरे मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं।
ये संगम है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। धीरे धीरे इंतजार की घड़ी जो है अब समाप्त हो गई और